वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब हुआ रोजगार। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू the occupation in which people work for others and get as output in the form of salary or wages. That means we can say that work for others and get output in the form of salary or wages। यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप है जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके एवज में सैलरी और वेजेस पाते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। Employment is a contract or an economic activity under which people work for others to earn salary or wages। Employment एक ऐसी आर्थिक क्रियाकलाप है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में एक अनुबंध के रूप में होता है, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होता है। अर्थात एक एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर के लिए काम किया जाता है और बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करते हैं। यानी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रकार का अनुबंध है जो एक आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में होती है, जिसके अंतर्गत दूसरों के लिए काम किया जाता है, बदले में सैलरी और वेजेस अर्जित किया जाता है। फीचर्स के रूप में हम अगर बात करें तो पहला फीचर्स हो जाएगा कि देयर इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। यह एक अनुबंध है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस पे दोनों पक्ष सहमत होते हैं, एग्री होते हैं और दोनों ही पक्ष उस पर साइन करते हैं। दोनों पार्टीज को साइन करना होता है कि हम तमाम टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री हैं। दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। यदि दोनों में से कोई भी पक्ष, कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता तो वो पार्टी गिल्टी है, उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि वे अपने कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बंधे होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉयज हो। तब तो हम ये भी कह सकते हैं कि द एग्रीमेंट या द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज are known as employment। The contract between employer and employees is called employment। The contractual relation between employer and employees is called employment। Contractual relation। तो एक डेफिनेशन ये भी निकल के आ गया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में जो अनुबंध का संबंध होता है वही एम्प्लॉयमेंट होता है। फिर हम आगे नेक्स्ट फीचर्स की अगर बात करें तो अगला फीचर्स हो जाएगा रिवार्ड एंड रिटर्न। रिवार्ड और रिटर्न कह सकते हैं हम। रिवार्ड और रिटर्न, एक एम्प्लॉयज को क्या रिवार्ड मिलेगा, सैलरी और वेजेस। दैट मीन्स
अंडर एम्प्लॉयमेंट सैलरी एंड वेजेस आर द रिवार्ड और रिटर्न. नेक्स्ट, nature of work. What are the nature of work? Underemployment, works are done for others. काम आप दूसरों के लिए करते हो. हाँ, टारगेट जरूर दिया जा सकता है, लेकिन आपको उतना सैलरी मिलेगा ही जितना के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. जरूरी नहीं कि सब दिन एक जैसा ही काम करो. किसी दिन कम काम करोगे, किसी दिन ज्यादा काम भी करना पड़ेगा, लेकिन हमें सैलरी तो मिलना ही है. हमें सैलरी मिलेगा ही, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उन्हें सैलरी दिया जाएगा. दैट मीन्स नेचर ऑफ वर्क. वर्क इज डन बाय द एम्प्लॉयज फॉर अदर्स. एम्प्लॉयज के द्वारा जो काम किया जाता है वो दूसरों के लिए किया जाता है, अर्थात एम्प्लॉयर के लिए किया जाता है. और एक चीज और, all the works are performed by the employees as per details given under the contract, as per description, job description given by the employer, as per instructions given by the employer. That means एक employees के द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाता है, एक एम्प्लॉइज द्वारा जो काम को परफॉर्म किया जाता है, वर्क को परफॉर्म किया जाता है, वो एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शन पे, एम्प्लॉयर्स के निर्देशों के आधार पे परफॉर्म किया जाता है. एम्प्लॉयर्स के दिशा निर्देशों को उन्हें पालन करना पड़ता है, डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ता है. एन एम्प्लॉय विल हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस provided by the employers. Works are prescribed under the contract. Since it is a contractual relation, all the terms and conditions are also given under the contract. Under the appointment letter, what are your nature of work? All the natures of work are given under your appointment letter, employment letter. Under the appointment letter, everything is given. आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए होते हैं. An employees will have to follow certain boundary line, certain Lakshman Rekha. An employee can't be beyond the boundary line of the appointment letter, the contract. एक एम्प्लॉइज अपॉइंटमेंट लेटर से बाहर नहीं जा सकता. अपॉइंटमेंट लेटर में दिए गए बातों के अनुकूल ही उन्हें अपना काम करना होगा. अपॉइंटमेंट लेटर में जो कुछ भी डिटेल्स दिया गया है, टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, उसी के अनुसार उन्हें काम करना होगा. वे अपॉइंटमेंट लेटर में दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन से बाहर काम नहीं कर सकते. ये उनका लक्ष्मण रेखा है, ये उनका बाउंड्री लाइन है, ये उनका लिमिटेशन है. एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये दूसरों के लिए काम होता है. इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता. आपका स्किल, आपका नॉलेज, वही आपका सब कुछ है. एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत एक एम्प्लॉयज को सभी प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है. एम्प्लॉयर को भी करना पड़ता है और एम्प्लॉयज को भी करना पड़ता है. और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो कुछ भी है वो सारे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही ये कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन किए होते हैं. और एक एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है. अपॉइंटमेंट लेटर में दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है. एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉयज को एक सर्टेन क्वालिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है. दैट मीन्स वी कैन से दैट अंडर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज इज रिक्वायर्ड टू possess qualification, certain qualification. एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉयज को
एक निश्चित क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। एम्प्लॉयर के द्वारा समय समय पे उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जाता है ताकि वे अपने कार्य की गुणवत्ता में सुधार ला सकें, अपने काम की क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ वर्क में इंप्रूवमेंट ला सकें। इसके लिए एक निश्चित समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट के रूप में, नेक्स्ट फीचर्स के रूप में कि क्वालिफिकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट अंडर employment. There must be some minimum qualification to be employed for certain post, and training is also the essential element under employment. ये था एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसका हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे। हर एक पॉइंट का सेपरेटली डिस्कशन करेंगे विथ एग्जाम्पल। थैंक यू।